राजस्थान के न्यायिक इतिहास में 22 जुलाई का दिन एक ऐसी घटना का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं हुई। जोधपुर की एक खुली जेल के भीतर उम्र कैद की सजा काट रहे दो कैदी, एक पुरुष एक महिला, शादी के बंधन में बंधेंगे। दोनों ने ही हत्या की है, दोनों ही उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं और अब हाई कोर्ट ने खुद इस अनोखी शादी को मंजूरी दे दी है। जेल में फेरे होंगे, क्या है मामला और अदालत ने ऐसा फैसला दिया क्यों, पूरी बात समझेंगे आज इस रिपोर्ट में। नमस्कार, थिंक 360 पे आपका स्वागत है। मैं प्रदीप हूं। आज की स्टोरी पॉलिटिक्स पे नहीं बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था के एक बेहद अनोखे और मानवीय पहलू की है। हम आपको बताएंगे कि ये दोनों कैदी है कौन, इनका अपराध क्या था और जेल में मुलाकात कैसे होती है, प्यार परवान कैसे चढ़ता है। तो हाईकोर्ट ने शादी को मंजूरी क्यों दी और आखिर ओपन जेल क्या होती है, ये चीजें भी, क्योंकि बात आई खुली जेल में ये हुआ तो खुली जेल होती क्या है, क्योंकि यह भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में कि भारत में खुली जेल व्यवस्था काम कैसे करती है। तो पहला सवाल है, दोनों कैदी है कौन। एक कैदी नागौर से, दूसरी जो महिला कैदी है वो मुंबई से। अब बात की जाए इनके परिचय की, नाम की, तो पहला नाम है मूलाराम भाटी। 33 साल उम्र है, मूल निवासी नागौर जिले के अड़सिंगा गांव का है। और रिपोर्ट के मुताबिक मूलाराम के पिता का उनके एक पड़ोसी से विवाद चल रहा था और इस विवाद के चलते मूलाराम पड़ोसी युवक को बाइक पर बिठाकर ले गया और बाद में उस युवक की लाश एक कुएं में मिली थी। और इस मामले में मूलाराम को 2023 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दूसरा नाम है सीमा घड़से, उम्र 31 साल है, मूल निवासी मुंबई की। और रिपोर्ट का कहना है 2016 में सीमा घड़से की शादी उसकी मां ने मर्जी के खिलाफ करा दी और शादी के महज 2 महीने बाद ही सीमा ने सोते समय अपने पति कौशल राज अरोड़ा की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब यहां एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है, दोनों ही मामलों में अदालत ने इनको दोषी देकर सजा सुनाई। ये किसी विवाद की बात नहीं बल्कि अदालती फैसले से तय तथ्य हैं। हम यह किसी भी अपराध का समर्थन या महिमामंडन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों की मुलाकात हुई कैसे। तो मुलाकात करीब 2 साल पहले अजमेर जेल से मूलाराम जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में शिफ्ट होता है। यही सीमा को करीब 1.5 साल पहले महिला जेल से इसी ओपन जेल में भेजा गया। ओपन जेल के नियम कहते हैं कि यहाँ रहने वाले कैदियों को खेती जैसे काम करने की इजाजत होती है और दोनों ही वहां खेती के काम में लगे हुए थे। रोज के काम के दौरान दोनों का आपस में संपर्क हुआ, बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे यह नजदीकियां एक गहरे रिश्ते में बदल गई। हाल ही में सीमा को 40 दिन की पैरोल मिली थी और इसी दौरान दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। अब यह जरूर बताया जाना चाहिए कि जेल में रहते हुए सीमा की एक अन्य महिला बंदी से गहरी दोस्ती हुई जो फलोदी की रहने वाली है। चूंकि सीमा के परिवार से जुड़ी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए अब शादी में कन्यादान की जो रस्म है उसी सहेली के पिता निभाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि शादी के निमंत्रण कार्ड में पिता के नाम पे भी सहेली के पिता का नाम दर्ज किया गया है। और अब बात करें हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया और किन दलीलों पे दिया, तो यह सबसे अहम और कानूनी रूप से दिलचस्प हिस्सा है। यह ऐतिहासिक आदेश राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जारी किया है। मूलाराम जो 2017 से जेल में है, उसने ये याचिका दाखिल की थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कालूराम भाटी और अधिवक्ता स्वप्न चौहान ने उसकी पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की तरफ से सरकारी वकील CS ओझा और श्रवण सिंह राठौड़ कोर्ट में मौजूद रहे। और सबसे अहम बात, राज्य सरकार ने इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। और अपने फैसले में हाईकोर्ट ने साल 2022 के मशहूर नंदलाल बनाम स्टेट फैसले का हवाला दिया और कोर्ट ने कहा कि जेल सुधार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को दंडित करना या समाज से पृथक करना नहीं है, अलग करना नहीं है, बल्कि उनका पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ने का अवसर देना भी है। और इसके अलावा एक बड़ी अहम टिप्पणी में जोधपुर पीठ ने कहा कि विवाह करना, परिवार बसाना और गरिमापूर्ण जीवन जीना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
यानी कोर्ट का मानना है कि सजा काट रहे कैदी भी अपने बुनियादी मानवीय और संवैधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित नहीं किए जा सकते, बशर्ते उचित निगरानी और कानूनी शर्तों का पालन हो। अब इस फैसले से क्या होगा? कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि भविष्य में कैदियों के संवैधानिक अधिकारों और मानवीय गरिमा से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल खड़ी हो रही है। और अब बात करते हैं शादी के व्यवहारिक इंतजामों की, जो इस स्टोरी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। पहली बात, यह शादी मंडोर की ओपन एयर कैंप परिसर में होगी, ओपन जेल में होगी और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी बात, इस समारोह में सिर्फ वर वधु पक्ष के 21 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त अनुमति पर भी विचार हो सकता है। और तीसरी बात, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि सीमा की जेल में बनी सहेली के पिता ही कन्यादान करेंगे। ऐसे में यह एक बेहद अनोखा और भावुक पहलू है इस पूरी कहानी का। और चौथी बात कि शादी समारोह का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? ये याचिकाकर्ता मूलाराम को खुद ही वहन करना होगा, यानी इसमें किसी भी तरह का सरकारी खर्च शामिल नहीं है। अब जो मैंने कहा था ओपन जेल क्या होती है, तो इस पूरी कहानी को ठीक समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर ओपन जेल होती क्या है। भारत में ओपन जेल की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी और देश की पहली ओपन जेल साल 1905 में मुंबई में खोली गई थी। खुली जेल, जिसे आधी खुली जेल भी कहा जाता है, ऐसा कारागार होता है जहां कैदियों को बंद कोठरियों में नहीं रखा जाता। यहां रहने वाले कैदियों को दिन में कुछ दूरी तक जाकर रोजी रोटी कमाने और काम करने की इजाजत होती है। हालांकि जेल से बाहर जाने और रात को वापस लौटने के लिए एक तय समय सीमा होती है, जिसे जेल प्रशासन खुद निर्धारित करता है। यानी यह पूरी तरह आजादी नहीं, बल्कि एक नियंत्रित और निगरानी वाली स्वतंत्रता है। अब सवाल यह है कि किन कैदियों को ओपन जेल में भेजा जाता है। इसके लिए कुछ स्पष्ट मानदंड है। पहला मानदंड है वो कैदी जिनका आचरण अच्छा रहा हो और उसने नियमों का पूरी तरह से पालन किया हो। दूसरा, वो कैदी जो 3 बार पैरोल पर रिहा हो चुका हो। तीसरा, वो कैदी जिसे जमानत से मिली अस्थायी रिहाई के दौरान जेल प्रशासन के पास उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई हो। और चौथा, वो कैदी जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा सामान्य जेल में अच्छे व्यवहार के साथ पूरा कर लिया हो और आदतन अपराधी नहीं हो। और पांचवी और दिलचस्प बात है कि राजस्थान के सांगानेर, जयपुर जैसी कुछ ओपन जेलों में तो कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की भी अनुमति होती है। यानी ओपन जेल व्यवस्था पूरी तरह से इस सोच पर आधारित है कि सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि धीरे धीरे कैदी को समाज में वापस लौटने के लिए तैयार भी करना है। और मूलाराम और सीमा की ये शादी इसी सुधारवादी सोच का एक बड़ा और अनोखा उदाहरण मानी जा रही है। तो एक बात करेंगे, यहाँ पर एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के फैसलों पर समाज में अलग अलग राय होना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे कैदियों के पुनर्वास और मानवीय अधिकारों की दिशा में एक सराहनीय कदम बताएंगे, तो कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठ सकता है कि क्या गंभीर अपराधों, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उम्र कैद जैसी सजा पाए दोषियों को इतनी छूट दी जानी चाहिए? ये पूरी तरह से व्यक्तिगत राय और नैतिक नजरिए का विषय है, जिस पर समाज में बहस होना स्वाभाविक और स्वस्थ है एक तरीके से। कि विक्टिमोलॉजी का क्या होगा? अगर आप क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मन में क्या होगा? तो यह सारी बातें हो सकती हैं। कुल मिला के यह राजस्थान के न्यायिक इतिहास की एक अनोखी और मानवीय घटना की एक जानकारी हमने दी, और कैसे जेल चार दीवारी के बीच एक रिश्ता बन सकता है और कैसे हमारी अदालतें सजा और सुधार के बीच संतुलन बनाने की अनूठी कोशिशें करती हैं। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जो है वो एक नई नजीर स्थापित करेगा? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।